औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हिनाज़ किचन सीक्रेट में आज आपको खुशामदीद कहते हैं हम। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के पराठे और बेसन की रोटी। ठीक है जी, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। मीडियम साइज़ की 1 अदद प्याज है जो कि बारीक कट कर देनी है। 2 अदद हमारे पास हरी मिर्चें छोटी वाली बारीक कट कर देनी है। यहाँ पर हमारे पास वाइट नमक के 1½ टेबल स्पून हस्बे जायका। ठीक है, ये आधा धनिया है हमारे पास नीचे और ये है पुदीना। धनिया और पुदीना मिला के आप जब कट करेंगे तो आधी गड्डी होनी चाहिए। 2 टेबल स्पून हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून हमारे पास वाइट वाला ज़ीरा है। और ये है कलौंजी 2 टेबल स्पून। और ये है अजवाइन। अजवाइन लेनी है हमें 2 चुटकी। ठीक है, 2 चुटकी हमें अजवाइन लेनी है। तमाम इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास है घर वाला जो नॉर्मल आटा होता है वो लेना है 1 पाव। ठीक है, 1 पाव ये वाला आटा लेना है। 1 पाव हमें लेना है बेसन। ये देख लीजिए, ये आधा आधा पार्ट हमने किया। 1 पाव बेसन है और 1 पाव जो नॉर्मल घर वाला आटा होता है वो। अब जो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए, अब ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारे पास ऐसे गिलास भर के 2 अदद है। यानी कि पानी जिस तरीके से आटा नॉर्मल गूंदते हैं उसी तरह गूंदना है, ना सख्त गूंदना है ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। हमने 3 गिलास पानी ले लिया है और अब हम इसको पानी मिला सारे सामान को अच्छे से मिलाएंगे पहले। ठीक है, इस तरीके से ये हम सब मिला देंगे। आटे को और बेसन को छान के लेना है। ठीक है, ताकि गुठलियाँ ना पड़ जाएं इसमें। ठीक है, अब पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा और इसको अच्छे से गूंदेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए जनाब, हमारा आटा अच्छे से गूंद चुका है। 5 मिनट तक तकरीबन मैंने इसको गूंद लिया है। और इसमें 1 ग्लास एंड हाफ ग्लास पानी ऐड हो चुका है। ये देख लीजिए, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल आटा है। इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ठीक है, ये अब हम इसके साथ जो चटनी बनाएंगे इसकी इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है। 10 अदद हमारे पास साबित वाली लाल मिर्च है। और 4 जवे हमारे पास लहसुन के हैं। और हाफ टी स्पून हमारे पास नमक है। अब हम इसको सिल पे पीसेंगे क्योंकि बेसनी रोटी है तो रूखी तो खाई नहीं जाएगी। रायता, चटनी और सलाद ये तो सब ज़रूरी है। चलिए जी, इसको हम पीसते हैं और इसको ढक के साइड पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए जी, ये देख लीजिए, हमने सिल पे अच्छे से ये चटनी पीस ली है और चटनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। लहसुन और साबित मिर्च की चटनी रेडी हो गई है। इसके साथ ही हमने रायता भी रेडी कर लिया है। चटनी और रायते के साथ आज हम बेसनी रोटी खाएंगे। ठीक है जी, इसको साइड पे करते हैं। और ये हमारे आटे को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका एक इस साइज़ का, बड़े साइज़ का, जो पराठे का साइज़ वाला पेड़ा होता है इतना लेंगे हम साइज़ का पेड़ा इतना। और इसको अब बेलना स्टार्ट करते हैं। आटा अच्छे से 15 मिनट तक रेस्ट पे रखा था हमने, ये रेडी हो चुका है। ये देख लीजिए, ये नॉर्मल आटा है हमारा। इससे ही डस्ट करेंगे थोड़ा सा और अब इसको बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से आटे को इस तरीके से फ्लैट करेंगे और अब इसको बेल लेंगे। चलिए जी, ये देख लीजिए, अच्छे से हमारी रोटी बिल चुकी है। ठीक है, गोल सी हमारी रोटी बिल चुकी है। अब हम इसको तवे को हमने गरम करने के लिए रख लिया है। ये देख लीजिए, तवा हमारा गरम हो चुका है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम अपनी इस रोटी को पकाएंगे। ये देख लीजिए, रोटी हमने तवे पे डाल दी। ये देख लीजिए, अच्छे से 2 मिनट एक साइड पका लेना है। फिर इसको पलटेंगे और किसी कपड़े या टिश्यू की मदद से अच्छे से दबाएंगे। ठीक है, ताकि कच्ची ना रहे हमारी रोटी। ये रेडी हो रही है। ये देख लीजिए, कितना अच्छा सा कलर, कितना खूबसूरत सा कलर, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुशबुएं आ रही हैं। ये हमारी बेसनी रोटी पक के रेडी हो गई है। ये देख लीजिए, अब हम इसको
प्लेट में निकाल के दिखाएंगे आपको। ये देख लीजिए, ये हमारी बेसनी रोटी रेडी हो गई है। अब हम एक पेड़ा और लेंगे, ठीक है, ये एक पेड़ा और लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ये अब बेसनी पराठा बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरीके से बेल लेंगे और इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी, ठीक है। अब जिस तरीके से पेड़ा बनता है ना, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा घी लगाएंगे और ये देख लीजिए, इसको यूँ हाथ में पकड़ेंगे। देखिए चौड़ी पट्टी सी बन गई है, चौड़ी पट्टी सी बन गई है। अब हम इसको यूँ करके लेंगे, यूँ यूँ, और ये देख लीजिए अच्छे से चिपका देंगे और ऐसे कर देंगे। ये पराठे वाला पेड़ा बन गया। अब हम इसको बेल लेंगे। हमारा ये पराठा बिल के रेडी हो गया है। अब हम तवे पे थोड़ा सा घी लगा देंगे, ठीक है, ऐसे ताकि चिपके ना। और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से ये रेडी होते हैं, ये देख लीजिए। अब हमने पराठे को इस तरीके से फैला दिया है। अब हम इस पे घी 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे और इसको इस तरीके से पलट के थोड़ा सा अच्छे से इसको सेकेंगे। ये देख लीजिए दोनों तरफ से अच्छे से हमारा पराठा सिक चुका है। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। फ्लेम को करेंगे ऑफ, बाकी बनाएंगे बाद में। ये आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये रोटी आ गई बेसनी और ये आ गया आपका बेसनी पराठा, ठीक है जी। ये देख लीजिए। अब मैं आपको इस तरीके से भी दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा पराठा सिक चुका है, ठीक है। ये और इसको चटनी और रायते के साथ सर्व करेंगे। अचार भी ले सकते हैं आप लोग। और आपको प्लीज़ बना के, ये दोपहर का टाइम हो रहा है तो हमने सोचा चलो दोपहर के टाइम बेसनी रोटी और बेसनी पराठे पकाए जाएं। ये चटनी बहुत ही औसम, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार होती है। ज़रूर बनाइएगा। ये रायता है और आप अचार भी रख लीजिएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। दोपहर के टाइम मज़ा आ जाएगा आपको। गर्मी का मौसम है और ये बेसनी रोटी खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।